Hello, welcome learners. Today we are going to learn about vowels, consonants and articles. So before that, first हमें अल्फ़ाबेट्स पता होने चाहिए एंड आई होप आप सबको अल्फ़ाबेट्स मालूम होंगे. सो इन इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं A to Z. ये अपने अल्फ़ाबेट्स से करेक्ट. सो इनमें से कुछ वावेल्स से और कुछ कॉन्सोनेंट्स से. सो विच आर वावेल्स एंड विच आर कॉन्सोनेंट्स, एंड जो वावेल्स हैं उनको वावेल्स क्यों बोला जाता है और कॉन्सोनेंट्स क्यों बोले जाते हैं वो हमें देखने हैं. सो इन इंग्लिश alphabets are divided into vowels and consonants. Correct? So there are 5 vowels in English alphabets. कितने अल्फाबेट्स से? 5. कौन कौन से? A, E, I, O, U. ये 5 लेटर्स को हम वावेल्स बोलते हैं. वो क्यों बोलते हैं, मीन्स यही 5 लेटर्स को हम वावेल्स क्यों बोलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे. सो ये 5 वावेल्स हो गए. करेक्ट. अभी 20 हमारे टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें से 5 तो वावेल्स हो गए. बाकी जो 21 लेटर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स. गॉट इट? ऑल द रिमेनिंग लेटर्स जो वावेल्स के अलावा, एक्सेप्ट वावेल्स, कि उसमें वावेल्स नहीं आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स. मीन्स अभी यहाँ पे देखो बी, यहाँ पे ए नहीं है. क्यों? क्योंकि ए वावेल्स से, सो हमने ए निकाल दिया. इसमें अभी वावेल्स नहीं है, आपको ए नहीं दिखाई देता होगा. बी है क्योंकि वो कॉन्सोनेंट्स है. सी है कॉन्सोनेंट्स है. अभी ई नहीं है. क्यों? क्योंकि वो वावेल्स है. आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, क्योंकि जो वावेल्स है हम उसको कॉन्सोनेंट्स में कंसिडर नहीं करते हैं. सो आई होप आपको वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स अभी पता चल गए होंगे. देयर आर 5 वावेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स. करेक्ट. अभी आपको अभी प्रश्न आया होगा कि व्हाई अल्फाबेट्स इज डिवाइडेड इनटू वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. एंड जो वावेल्स है ए, ई, आई, ओ, यू, उनको ही वावेल्स क्यों बोलते हैं हम, और बाकी को कॉन्सोनेंट्स क्यों बोलते हैं? डू यू नो? आपको पता है ये? सो वावेल्स हम ए, ई, आई, ओ, यू इनको क्यों बोलते हैं? कि व्हेन वी से वावेल साउंड, जब हम ए बोलते हैं, जब ए बोलते हैं, यहाँ पे देखो नीचे एक डायग्राम है माउथ का. जब हम ए बोलते हैं या आप भी ए बोलो ए, तब अपना माउथ ओपन रहता है और जो अंदर की माउथ हवा है ना वो बाहर निकलती है. आप जब हाथ रखेंगे माउथ के सामने और ए बोलो, ए, ओ, यू, ई, आई, मीन्स ये जो है अपना जो एयर है वो फ्रीली, जो अवर माउथ फ्रीली विदाउट एनी ब्लॉकेज, जो एयर है वो कम्स आउट ऑफ आवर माउथ फ्रीली विदाउट एनी ब्लॉकेज बाय टंग, टीथ और लिप्स. ब्लॉकेज नहीं होता है जब हम ए बोलते हैं. आप बोल के देखो, ए बोलो, ए. आप देखो हमारा जो टंग है वो ज्वाइन नहीं होती है, कहाँ पे भी टच नहीं होती है, ना लिप्स टच होते हैं, ना टीथ टच होते हैं अपने.
जब भी हम वावेल्स बोलते हैं, ओके। तो एक वावेल साउंड आता है, वावेल साउंड आता है, एक ध्वनि आता है जब हम ए ई आई ओ यू जब बोलते हैं ना, तब अपना एक वावेल साउंड आता है। और जो टंग है, टीथ है और लिप्स है, वो में ज्वाइन नहीं होते हैं, वो टच नहीं होते हैं। इसके लिए जो अंदर की जो एयर है वो फ्रीली आउट होती है बाहर। सो इसके लिए उनको वावेल्स साउंड बोला जाता है, वावेल्स बोले जाते हैं। ए ई आई ओ यू। आप बोल के देखो, ओ तो सिंपल है, पूरा मुंह अपना ओपन रहता है ओ में। यू, ई, ए, आई, कहाँ पे भी कुछ भी टच नहीं हुआ, ना लिप्स टच हुए, ना टंग टच हुई, ना टीथ, ओके। इसके अपोजिट कॉन्सोनेंस। अभी आप कॉन्सोनेंस बोलो, सपोज हमारा कॉन्सोनेंस क्या है, बी, सी, डी, जो वावेल्स नहीं है वो कॉन्सोनेंस है। सो व्हेन वी से कॉन्सोनेंट साउंड्स, the air is partly or completely blocked by tongue, teeth और lips। जो हम जब वावेल्स बोलते थे ए ई आई ओ यू, जो हमारी एयर थी वो बाहर निकलती थी, ब्लॉक नहीं होती थी। क्यों ब्लॉक नहीं होती थी? क्योंकि हमारा जो लिप्स है, टीथ है, टंग है, वो टच नहीं होते थे कहाँ पे भी। अभी यहाँ पे देखो, आप डी बोलो, डी, ये कॉन्सोनेंस है। डी जब बोलते हैं, आप यहाँ पे देखो, ये पिक्चर में देखो, डी जब बोलते हैं अपना जो टंग है वो ऊपर टच होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, एयर ब्लॉक होती है वहां पे, वो साउंड अलग आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है। आप एम बोलो, एम, एम जब बोलते हो, जो अपना जो माउथ है, लिप्स है, वो पूरे क्लोज होते हैं। एम, लास्ट में देखो, एम, दोनों लिप्स क्लोज हैं। एल, एल अपना जो टंग होता है वो ऊपर लगता है, एल। के, के टंग ऊपर लगती है। ये डायग्राम में बताया है। इसके लिए इनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। कौन से? जेड बोलो, वाई बोलो, एक्स, एक्स अपने टंग टच हो रही है, एन टंग टच हो रही है। सो अभी आपको पता चल गया होगा कि वावेल्स क्यों बोलते हैं हम ए ई आई ओ यू को, और जो बाकी के हैं रिमेनिंग लेटर्स से हम उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। और क्यों बोलते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। परफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स एंड व्हाई वी कॉल वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट नेक्स्ट। अभी आपको पता चल गया वावेल्स कौन से। तो अभी अंडरलाइन द वावेल्स इन द वर्ड्स गिवन बिलो। अभी ये मैंने यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड दिए हैं, आप मुझे अभी बताओ। ये एक वर्ड है बैट, यहाँ पे वावेल्स कौन सा है? प्लीज टेल मी विच इज द वावेल इन बैट वर्ड। करेक्ट, ए इज अ वावेल। मैन, नेक्स्ट वर्ड देखो, मैन, मैन में कौन सा है वावेल? कौन सा है? करेक्ट, ए। गुड। एंट, एंट में कौन सा है? ए। परफेक्ट। पेन, पेन में कौन सा है? ई। डॉग, ओ। कप, यू। मिल्क, आई। अभी आईज में देखो, आईज में 2 बार ई आया है, ई, ई। सो 2 ई हो गए यहाँ पे, तो वावेल्स से। फाइन। आप मुझे कमेंट करो कुछ वावेल्स, जो 5 वावेल्स हो मुझे कमेंट करो कि ये 5 वावेल्स है और कॉन्सोनेंट्स है, ओके। उससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ है ये कंसेप्ट। परफेक्ट, ओके। सो हमें वावेल्स पता चल गए, कॉन्सोनेंट्स पता है। अभी अभी नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स। सो इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 आर्टिकल्स। कौन कौन से हैं?
ए, एन, द, ये 3 आर्टिकल्स से, ए, एन, द। परफेक्ट। अभी इसका यूज क्या होता है इंग्लिश में? सो व्हेन वी राइट any sentences or any word, then we write them, means we write articles before the words, before the words। जो वर्ड है, सपोज यहाँ पे देखो एग्जांपल में एप्पल अपना वर्ड है, एप्पल, उसके बिफोर हमने क्या लगाया है? एन लगाया है, करेक्ट। एक वर्ड है, इसके हमने बिफोर क्या लगाया है? बिफोर द वर्ड्स एन लगा है। आर्टिकल्स हम कहाँ पे यूज करते हैं? बिफोर द वर्ड्स। ओके। अभी पेन है, पेन वर्ड है एक, उसके पहले हमने क्या लगाया है? ए। लेट्स सी हियर, ए, मैंगो के पहले सन, बिफोर द सन वी यूज द। ओके, नाउ डू यू नो why we use an before the apple? Why we use an before the egg? egg के पहले ही an क्यों लगाया है? और यहाँ पे पेन है, पेन के पहले a क्यों लगाया है? सन के पहले द क्यों लगाया है? डू यू नो? एनीवन नोस? ओके, सो ये क्यों लगाया है? आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट स्लाइड्स। सो व्हाट, when to use an? So we use an before words that begins with vowel sounds। अभी आपको पता है वावेल साउंड, वावेल कौन कौन से है, इसके लिए मैंने फर्स्ट आपको वावेल एंड कॉन्सोनेंट्स बताया। सो एंड कब यूज करते हैं? कौन से वर्ड्स के बिफोर यूज करते हैं? जिस वर्ड का बिगिन मीन स्टार्ट विथ वावेल साउंड्स, जो स्टार्ट होता है वो वावेल साउंड से होता है, वावेल से होता है, तब हम क्या यूज करते हैं? एन, एन। अंडरस्टैंड? परफेक्ट। सो हियर एप्पल वर्ड है, एप्पल में ए क्या है? वावेल है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है एप्पल वर्ड? ए से। सो दैट्स व्हाई वी यूज एन जस्ट बिफोर द एप्पल। एग है, एग, ई, स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ई, दैट्स व्हाई वी यूज एन। अंडरस्टूड? परफेक्ट। आई, इंक, बिगिन वर्ड क्या है? आई, दैट्स व्हाई वी यूज हियर एन। अम्ब्रेला, वावेल साउंड है, यू, that's why we use here an। orange, o, we use an before the orange। ओके, पता चला एन कब यूज करना है? जब भी कोई वर्ड की शुरुआत और स्टार्ट वावेल साउंड से होते हैं। वावेल साउंड आपको पता है? कमेंट करो कि वावेल्स कौन कौन से हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, जब वावेल साउंड से जब स्टार्ट होंगे वर्ड्स, उसके पहले हमें एन यूज करना है। फाइन, क्या यूज करना है? एन। आप मुझे कमेंट में ऐसे 4-5 वर्ड कमेंट करो कि उसके पहले हमें एन यूज करना है। ओके, तब मुझे पता चलेगा कि आपको अंडरस्टैंड हुआ है कि नहीं। और कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप बोलो, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। ओके, फाइन। एन का आपको पता चलेगा। अभी नेक्स्ट आर्टिकल क्या है अपना? ए। ओके, एन का पता चलेगा वावेल साउंड के जब स्टार्ट होता है वर्ड तब हमें एन यूज करना है। तो ए कब यूज करना है? सिंपल, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो गए, जब कोई भी वर्ड begins with consonant sound, तब हमें उसके बिफोर क्या यूज करना है? ए यूज करना है। सिंपल। कॉन्सोनेंट्स आपको अभी पता है 21 कॉन्सोनेंट्स रहते हैं। ओके, और
जब भी अभी यहाँ पे देखो मैन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, एम। एम क्या है, कॉन्सोनेंट से, तो उसके पहले बिफोर हमने क्या यूज किया है, ए। काइट, के, कॉन्सोनेंट से हमने क्या यूज किया, ए। कैट, सी, कॉन्सोनेंट से हमने क्या यूज किया, ए। इट्स अ वेरी सिंपल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड इट्स अ वेरी बेसिक कंसेप्ट। ओके, अभी अपना एन हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज अ द। वेन टू यूज द कब यूज करना है, सो वी यूज द वेन टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक पर्सन, मीन्स कुछ हम स्पेसिफिक पर्सन के बारे में टॉकिंग कर रहे हैं, या स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक थिंग। ओके, जब हम स्पेसिफिक जगह की या स्पेसिफिक प्लेस की, जब पर्सन की जब हम बात करते हैं, तो उस वर्ड के पहले हमें क्या यूज करना है, द। अभी यहाँ पे देखो एग्जांपल में, वेयर इज द वेड बॉल। अभी बॉल स्पेसिफिक नहीं है, पर वेड बॉल इज अ स्पेसिफिक बॉल। मैं स्पेसिफिक वेड बॉल की बात कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई we use the before the word. Correct? Where is the white ball? अभी white, स्पेसिफिक white ball की हम बात कर रहे हैं, तो उसके पहले क्या लगेगा, the. Got it? जो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग कि सामने वालों को पता है और हमें भी पता है कि हम स्पेसिफिक चीज़ें की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है, तो उसके पहले हमें द यूज करना है। आगे भी बहुत एग्जांपल है, यहाँ पे देखो यूनिक थिंग, जो भी यूनिक है। यूनिक क्या होता है, सन, सन एक ही है। ओके, देयर इज ओनली वन सन। तो यूनिक जो है थिंग, उसके पहले हमें द यूज करना है। मून, देयर इज ओनली वन मून। करेक्ट, दो मून तो नहीं है, एक ही मून दिखता है हमें, सो दैट्स व्हाई वी यूज बिफोर द मून वर्ड द। द अर्थ, एक ही अर्थ है। द स्काई, एक ही स्काई है। गॉट इट? कब हमें द यूज करना है, यूनिक थिंग। जब यूनिक थिंग के पहले हमें द यूज करना है, यूनिक सन, मून, अर्थ, स्काई। नाउ नेक्स्ट यूल इज विवर। अभी विवर्स मल्टीपल विवर है, गंगा, सरस्वती, गोदावरी। बट जब हम स्पेसिफिक विवर की बात करेंगे, स्पेसिफिक विवर मीन अभी द गंगा, मैं एक स्पेसिफिक गंगा नदी की बात कर रहा हूँ, तो मैं द यूज करता हूँ। दी अरेबियन सी, जो अरेबियन सी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक सी की बात कर रहा हूँ मैं, इसके लिए द यूज करना है। द इंडियन ओशियन, एक ओशियन है, मैं इंडियन ओशियन की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक ओशियन की, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। हिमालय, ये पर्वत है, हिमालय पर्वत है। करेक्ट, स्पेसिफिक पर्वत है, ये एक प्लेस है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस है, उसके जस्ट बिफोर हमें क्या यूज करना है, द यूज करना है। समझे आप? यूनिक थिंग के पहले द यूज करते हैं। जो हम स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक व्यूअर की बात करते हैं, माउंटेन्स की बात करते हैं, तब हमें द यूज करना है। फाइन, ओके। नेक्स्ट, जब कुछ फेमस बिल्डिंग, आपको पता है ताज होटल, ताजमहल, रेड फोर्ट, ये फेमस बिल्डिंग है, जो कि वो भी एक स्पेसिफिक ही हो गया, प्लेस हो गया, वो फेमस है, तो उसके पहले भी हमें द यूज करना है। करेक्ट, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। अभी कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, द पियानो। ओके, दिस इज अ पियानो, गिटार, तबला, बांसुरी। ओके, जो, क्योंकि पियानो इंस्ट्रूमेंट मल्टीपल है, पर जब हम स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, द पियानो मीन्स अभी आप पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, पियानो। सो दैट्स व्हाई हियर जस्ट बिफोर द पियानो वर्ड वी यूज द आर्टिकल। गिटार,
पर्टिकुलर गीता हो गई ना, इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट हो गया ये. दैट्स व्हाई वी यूज द बिफोर द गीता. तबला, दी तबला. बांसुरी, द बांसुरी. परफेक्ट. आपको पता चल गया द कब यूज करना है, ए कब यूज करना है, एंड कब यूज करना है. आप कमेंट में मुझे 4-5 वर्ड लिख के दो, ए के, एन के, द के. पता चलेगा मुझे कि आपको सच में अंडरस्टैंड हुआ है कि नहीं. फाइन. अभी आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल्स व्हेन वी यूज ए, व्हेन वी यूज एन, व्हेन वी यूज द. ओके, देन गिव मी द आंसर हियर. सन है यहाँ पे. अभी सन आपको पता है यूनिक है. क्या आएगा? टेल मी फास्ट. करेक्ट. क्या आएगा? द सन. क्यों? यूनिक है. अभी पेन, पेन तो यूनिक नहीं है. करेक्ट. और स्टार्टिंग में क्या है पेन के? ये क्या है? पी. पी क्या है? कॉन्सोनेंस. और आपको पता है जब कॉन्सोनेंट साउंड से जब वर्ड स्टार्ट होता है तो हम उसके पीछे क्या राइट करते हैं? ए. करेक्ट. अभी ऑरेंज, ओ. बिगिन कहाँ से हुआ है? कौन सा साउंड है ये? ओ. वावेल साउंड है. करेक्ट. ओ इज अ वावेल. तो क्या आएगा? एन. फाइन. हिमालय, हिमालय है माउंटेन. Here we are talking about the Himalaya mountain. Okay, Himalaya mountain. So यहाँ पे क्या आएगा? हिमालय का यूनिक मीन्स स्पेसिफिक प्लेस है. क्या आएगा? द. गुड. पता चल गया आपको. ऐसे ही आपको 4-5 मुझे कमेंट में बताना है. ओके, ए एंड द लगा के. I hope you understand this concept, this lesson, correct? So thank you learners and keep learning. Okay, let's meet in the next video. Goodbye. Thank you.